बच्चों, आज स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको हर स्टेप, हर मेथड के दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे एग्जामिनेशंस के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली यूजेस क्या होते हैं, उनमें टर्म्स क्या होते हैं। बच्चों, लेट्स सपोज आपकी एक क्लास है, क्लास 10 है, और उसमें लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, और 10 स्टूडेंट्स में आपका 20 मार्क्स का कोई एग्जामिनेशन हुआ। तो लेट्स सपोज आपके 3 कैटेगरी के मार्क्स आए हैं। 20 मार्क्स में से किसी के 12 मार्क्स आए हैं, किसी के 15 मार्क्स आए हैं, किसी के 18 मार्क्स आए हैं और किसी के 20 मार्क्स आए हैं। 12 मार्क्स वाले आपके 20 स्टूडेंट्स में से कोई 3 बच्चे हैं, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 12 मार्क्स आए हैं। 15 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, जस्ट ऐसे ही रैंडम मैं ले रहा हूं। और 18 मार्क्स वाले आपके 5 स्टूडेंट हैं, और 20 मार्क्स वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। कैसे हमें टोटल हमारे कितने थे? 20 हमने ले रखे थे 20 स्टूडेंट्स। तो 3 4 7 7 5 12 12 और 8 20। तो 20 स्टूडेंट्स का ये फिगर हमारे पास में ये है। तो जो ये बच्चे जो नंबर ऑफ कितने 3 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये नंबर्स हैं, 12 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 4 स्टूडेंट्स 15 है, ये भी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मींस कौन सा टर्म कितनी बार आया है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जस्ट ये बताने का पर्पस था कि फ्रीक्वेंसी और किसे हम बोलते हैं टर्म, जिसे हम x भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को f बोलते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से डेटा आपका कलेक्शन किया जाता है। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड निकालना है, और चौथा है ग्राफ। ये 4 चीजें आपके 10th के सिलेबस में है स्टैटिस्टिक्स में, तो मैं उसी को कंसीडर करूंगा। सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन, आपको डेटा दे दिया जाएगा, आपको मीन निकालना है। मीन 3 वेज में निकाला जा सकता है, 3 टाइप से निकाला जा सकता है। एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया, एक शॉर्टकट मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप सोचोगे कि ये कौन सा मेथड कहां पे लगाना है, ये कैसे आप पता कर पाओगे? मैं बताता हूं। जब आपका डेटा वेरी सिंपल हो, वेरी सिंपल मतलब इजी कैलकुलेटेड, 5 10 15 20 इस तरीके का कोई डेटा आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डेटा थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में आ जाए, डेटा मीडियम डिफिकल्टी, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 13 19 23, इस तरीके से जो जिनका कैलकुलेशन आसान ना हो, उस तरीके से डेटा अगर आ जाए आपका, तो आप शॉर्टकट मेथड यूज करें। स्टेप डेविएशन, जब डेटा वेरी डिफिकल्ट हो, चलिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड का हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, और उनके ये मार्क्स स्कोरिंग ये है 12, 13, 15, 16,
17, 13, 16, 17, 18, एक और रह गया 19। मतलब कोई भी हमने डेटा देन 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स का 20 मार्क्स का पेपर है और 20 मार्क्स के पेपर में ये इनकी मार्किंग है। पहला स्टूडेंट 12 मार्क्स लाया, 13 मार्क्स आया, 15 मार्क्स ऐसे करके 19, 20, 10 हो गए, काम कर दिया। तो अगर हम एक सिंपल मीन का मतलब होता है एवरेज भी हम कहते हैं, मीन को एवरेज भी बोलते हैं। अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है। अब मीन को x बार से डिनोट करते हैं, x बार मीन। ये सिंपल प्रोसेस है, सिंपल डेटा सिंपल प्रोसेस। हम क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और कहां तक है x10 तक, तो सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर कितने हैं 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उसका हमारा एवरेज निकल आएगा। इसका टोटल जो जितना भी करेंगे टोटल डिवाइडेड बाय 10 आपका ये एवरेज या मीन कह सकते हो, सिंपल मेथड से आ जाएगा। लेकिन जब यही डेटा हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड में, मीन निकालने का कॉन्सेप्ट होता है मीन x बार इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी हो n नंबर्स तक हो सकते हैं, तो f1 इंटू x1 पहला टर्म प्लस दूसरी फ्रीक्वेंसी इंटू दूसरा टर्म, ऐसे डॉट 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 जितने भी टर्म होंगे, हो सकता है कि ये x नंबर ऑफ n हो जाए, तो fn इंटू xn डिवाइड बाई, चूंकि ये सारी फ्रीक्वेंसी नीचे ऐड हो जाएगी, f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn। तो ये मीन और एवरेज का आपका, देखिए बच्चों, ये मैंने फॉर्मूला आपको मीन का बताया था। इसमें पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और इससे आपको पता चल जाएगा इसका यूजेस कैसे करते हैं। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं f1 x1 इंटू प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 fn xn को सिग्मा बोल देते हैं, मतलब सिग्मा मींस सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो इसको हम बोल देते हैं fi इंटू xi, और ऊपर i कहां से है 1 से लेकर के n तक है, और डिवाइड बाय सिमिलरली सिग्मा fi i 1 से लेकर के है n तक। ये शॉर्टकट फार्मूला आपको होता है। जैसे xi कुछ एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। xi दे रखा है 4 6 9 10 15, fi दे रखा है 5 10 10 7 8। तो आप क्या करेंगे, हमें निकालना है इसके लिए fi into xi, मींस fi का मल्टीप्लाई 4 में 5 4 जा 20, 6 10 जा 60, 10 9 जा 90, 7 10 जा 70 और 15 8 जा 120। तो इसका टोटल सम कितना हुआ, मैं सम को निकालना है सिग्मा, तो सिग्मा सम fi into xi इक्वल टू 360, और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 10 10 25 25 32 40, तो सिग्मा fi हो गया। तो आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, तो x बार इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi 1 to n 1 to n। तो इसकी वैल्यू आपको 360 है, डिवाइड बाई 40, तो आपका आ गया 0 से 0 कट गया, 4 9 है 9, आपका 9 एवरेज आया, मीन आपका जो है 9 आया। तो ये अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में एक नंबर मिस कर देंगे और आपको मीन की वैल्यू दे देंगे, आपको उस वैल्यू मिसिंग वैल्यू को निकालना होगा। तो ये k यहाँ पे निकालना है, फ्रीक्वेंसी में एक नंबर मिस है, हो सकता है कभी कभी दो भी कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें देते हैं। तो xi है 5 15 25 35 45, fi है 3k 3 6 2। तो हम आपका डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे, में है fi और ये fi इंटू xi। xi है 5 15 25
35 और 45। FI है 3K 3 6 और 2। आप FI इंटू XI 15, 3 5 जा 15, 15 इंटू K 15K, 25 इंटू 3 75, 35 इंटू 6 0 3 2 10 और 45 इंटू 2 90। तो बच्चों ये 15 की होने वजह से ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो आपके नंबर्स हैं, उसमें वेरिएबल अलग से लिखा जाएगा, ऐड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 210 और 90 300, 375, 375 इंटू प्लस 15 आपके हो गए 390। तो 390 प्लस 15K इस तरीके से लिखा जाएगा, सिग्मा FI XI इक्वल टू। सिमिलरली 6 to 8 8 3 8 3 11 11 3 14, तो 14 प्लस K ये हो जाएगा सिग्मा FI। दोनों वैल्यू आ गई। आपका फॉर्मूला क्या होता है? X बार इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI सिग्मा FI। अब सारी वैल्यू आपका X बार दे रखा है, तो X बार हो गया 25, मीन ऑलरेडी दे रखा है। FI इंटू XI आ चुका है 390 प्लस 15K डिवाइड बाई 14 प्लस K, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 14 प्लस K इधर आ जाएगा लेफ्ट में, राइट में आपका 390 एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 390 प्लस 15K। नंबर्स आप उधर ले जाओ और 15K इधर ले आओ, तो जो उधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 25K माइनस 15K इक्वल टू 390 माइनस 350। तो 390 माइनस 350 40 बचे, और 25 से 15K 10K बचे, तो K इक्वल टू हो गया 40 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 4। तो आपका K आ गया 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन K की वैल्यू 4 निकाल लेंगे। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, फॉर मीन। इट मीन्स कि इसमें कुछ नंबर जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाला है, पहले की तरह इजी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपका XI ये दे रखा है, X1 X2 X3 X4 डॉट 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 XN तक लेट सपोज, और FI दे रखा है F1 F2 F3 F4 डॉट 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 FN। इसमें क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड में कि इस X टर्म वाले, जिसे टर्म बोलते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो टर्म वाले में किसी एक को बीच में आसपास, लेट सपोज अगर 10 नंबर्स हैं तो 5वें या 6वें को आप एक एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। लेट सपोज हम X4 को हम एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं A, लेट X4 इक्वल टू A, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं इसे, माना हुआ एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन मान करके हमारा जो फॉर्मूला होता था मीन का निकालने का, X बार, इस एज्यूम मीन को हम इससे फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक टर्म से, उसे बोलते हैं DI बोलते हैं XI माइनस A। XI होगा, उसमें एज्यूम मीन को सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सब डिडक्ट करना पड़ेगा, उसको हम DI बोलते हैं। तो X बार इक्वल टू हो जाता है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा, सेम बाकी फॉर्मूला, FI का मल्टीप्लाई XI की जगह DI का हो जाएगा, अपॉन सिर्फ इसी के नीचे, इसमें नहीं आएगा, सिग्मा FI, जिसे हम
एन भी बोलते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन को हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप इसे शॉर्टकट मेथड से लगाओगे या स्टेप डेविएशन से लगाओगे और या आप डायरेक्ट मेथड से लगाओगे। ये क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व होगा और आंसर तीनों में एक ही आएगा। लेकिन कौन सी प्रोसेस इजी रहेगी जिसमें अगर इसमें डायरेक्ट लगाते हैं तो देखो कितना कैलकुलेशन हो जाएगा हमारे लिए। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो हम बताने जा रहे हैं वो शॉर्टकट मेथड का है। तो हम ये टेबल बना लेंगे। और ये xi माइनस a है, एक टेबल बनेगी di की, di इक्वल टू xi माइनस a। जब di निकल आएगा तो fi से मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बनेगा fi इंटू di। लेट देखिए ये 5 10 15 3 4 5 6 7 8 मतलब आपके इवेंट टर्म है। तो इवेंट में किसी के एक को भी आप जो है चाहे तो 20 को एज्यूम्ड मीन मान लें या 25 को, इसमें कोई कंपलसरी नहीं। तो मैं 25 को एक एज्यूम्ड मीन मान रहा हूं। लेट इसको हमने एज्यूम्ड इन ए माना, तो चूंकि हमें क्या है xi माइनस a, मतलब a को इस पूरे xi से सब्ट्रैक्ट करना है 1 by 1। 5 में जब हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20। समझ आएगा ना। a को यहां पे रखना है। लेट्स सपोज एक करके मैं दिखा दे रहा हूं, फिर इरेज कर दूंगा। 5 माइनस 25 तो कितना बचा माइनस का 20। सिमिलरली सबसे करना है आपको। तो 10 माइनस 25 माइनस 15, 15 माइनस 25 माइनस 10, 20 माइनस 25 माइनस 5 और 25 से 25 चलेगा 0 आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आने लगेगा क्योंकि 30 बड़ा है। तो 5 ये 10 और ये 15। अब इस di का हमें मल्टीप्लाई करना है। ये गलती मत कर देना, xi से मल्टीप्लाई मत करना, fi से करना है इस वाले टर्म से। तो 20 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 400 और 42 10 का मल्टीप्लाई 300 हो गया और 20 का मल्टीप्लाई 300 फिर से हो गया। तो आपका यहां पे हो जाएगा सिग्मा fi di इक्वल टू, और यहां पे हो जाएगा सिग्मा 300 से 300 थोड़ा पॉजिटिव ऐड करने में कट जाएंगे, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए। और 300 से 300 निकल के माइनस के 100 बचे यहाँ पे। मैं इसी तरीके से करता हूँ, आप इजी रहता है। और 225 बचा आपका पॉजिटिव का और नेगेटिव का बचा आपका 850 मिला करके। तो माइनस का 850 से प्लस का 225 बचा आपका 625 माइनस का 625। तो बच्चों फार्मूला लगाने की बारी है। तो x बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो एज्यूम मीन आपने 25 मान रखा था, प्लस ये माइनस में आया तो माइनस 625 डिवाइड बाई 342 अप्रॉक्स 23.2 आपका मीन आ जाएगा अप्रॉक्स। तो 5.518 तो टोटल हो गया 62.518। ये आपका एवरेज वेट पूरे वर्कर्स का आ गया है। तो इस तरीके से आप स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे।